नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में। आज का वीडियो है हमारा दिल्ली पुलिस पीवाईक्यू सीरीज़ का, जो भारतीय इतिहास के बारे में हमने सीरीज़ चालू की थी, उसका सेकंड वीडियो है आज का हमारा। आज के इस वीडियो में भी हम 50 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले भी हम 50 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? भगवान बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित कौन सी ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिधम्म पिटक जो ग्रंथ है वो भगवान बुद्ध से संबंधित ग्रंथ है, जो कि बौद्ध भगवान के सिद्धांतों पर रचित है। अगला प्रश्न है, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता होगा, भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो महायान जो शब्द है, हीनयान महायान, यह बौद्ध धर्म से संबंधित शब्द है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की किस भाषा का प्रयोग किया था? गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की किस भाषा का उपयोग किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाली भाषा का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ है, भगवान बुद्ध पर आधारित है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित धर्म ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख वर्णित किया गया है। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख वर्णित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनय पिटक में। विनय पिटक एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, इसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व की अवधारणा निम्न में से किसने संबंधित है? बोधिसत्व की अवधारणा किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महायान बौद्ध हैं, उनसे संबंधित है बोधिसत्व की अवधारणा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? असंगत को छांटना है। इसमें से इस्लाम कुरान, यह सही है। सिख धर्म का है गुरु ग्रंथ साहिब पवित्र ग्रंथ, ये भी सही है। जैन धर्म का उपनिषद, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ईसाई के लिए बाइबल है। तो वहीं जैन की बात की जाए, जैन धर्म की पवित्र पुस्तक है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या हो जाएगा आपका? आगम साहित्य जो पुस्तक है वह जैन धर्म की पवित्र पुस्तक मानी जाती है, आगम साहित्य। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? तीसरी जो बौद्ध परिषद थी या तीसरी बौद्ध संगीति थी, उसका आयोजन किस राजा के द्वारा करवाया गया था? सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। कहाँ पर किया गया था अगर आपसे पूछ ली जाए तो इसका आयोजन किया गया था आपका पाटलिपुत्र में, तीसरी जो बौद्ध परिषद थी। अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है? अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, वह किस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? बौद्ध। अगला प्रश्न है, एक यूनानी मेगस्थनी निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार में राजदूत थे? यूनानी मेगस्थनी थे और किस राजा के दरबार में राजदूत थे? यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत थे मेगस्थनी। 600 ईसा पूर्व 600 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन वह पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए अपने संदेशों को पत्थर की सतहों, प्राकृतिक चट्टानों के साथ पॉलिश किए गए स्तंभों पर अंकित किया था? यानी कि सबसे पहले जो शिलालेख लिखवाए थे वह किस शासक ने लिखवाए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सम्राट अशोक ने। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य या मौर्य प्रशासन में राजस्व वसूली करता अधिकारी या राजस्व महाकलेक्टर निम्नलिखित में से कौन होता था? मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो राजस्व वसूली का काम करता था उन्हें क्या कहा जाता था? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? समाहर्ता। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना के ठीक पहले निम्न में से किस राजवंश ने मगध पर शासन किया था? नंद वंश ने शासन किया था मौर्य साम्राज्य से पहले। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी उस समय नंद वंश का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? घनानंद।
घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा युद्ध में हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ हैं, जो कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदुसार निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था? बिंदुसार जो है वह निम्न में से किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समितियों द्वारा प्रबंधित किया जाता था? पाटलिपुत्र जो राजधानी थी मौर्य वंश की, उसका जो प्रशासन था वह कितनी समितियों के द्वारा प्रबंधित किया जाता था? तो इसके लिए 6 समितियां बनाई गई थी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, जो कि राजधानी की जो प्रशासन की गतिविधियां थी उन पर नियंत्रण रखती थी। अगला प्रश्न है, भरहुत का प्रसिद्ध स्तूप मूल रूप से किसने बनवाया था? भरहुत स्तूप का निर्माण मूल रूप से किसके द्वारा करवाया गया था? यह मौर्य वंश के द्वारा निर्मित स्तूप है, भरहुत का स्तूप। अगला प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सिकंदर का जो सेनापति था उसको किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर का सेनापति हुआ करता था। अगला प्रश्न है, सांची का महान स्तूप खालिस्तान द्वारा निर्मित कराया गया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सम्राट अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया। यह कहाँ पर है? यह आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तोसली, जो कि मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी हुआ करती थी। बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो यह बिहार में स्थित गुफाएं हैं, बराबर की गुफाएं। बसे बराबर, बसे बिहार, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे? सम्राट अशोक जो है किस राजवंश के शासक थे? तो आप सभी को पता होगा, यह मौर्य राजवंश के शासक हुए थे, सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? तो इन्होंने धनानंद को हराया था, जो कि नंद वंश के अंतिम शासक थे। किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत के बाहर तक था? भारत से बाहर तक किन किन भारतीय शासकों का राज्य विस्तार था? चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों ही शासक ऐसे हुए जिन्होंने अपने राज्य विस्तार में भारत की सीमा से भी बाहर तक उन्होंने अपना शासन किया था। अगला प्रश्न है, यूनानियों को निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने बाहर निकाल दिया था? यूनानियों को किस भारतीय राजा ने बाहर निकाल दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान बलुआ पत्थर के एकात्मक स्तंभों को बौद्ध अवधारणाओं के शिलालेखों के साथ साथ खालिस्तान, हाथी और शेर जैसे पशु आकृतियों में अभिव्यक्त किया गया था। कौन कौन से जानवर थे? उनमें बैल, हाथी और शेर, ये तीनों जानवर थे, उनकी आकृतियों से अभिव्यक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में निर्मित स्तूपों में निम्नलिखित में से किस सामग्री के स्तंभ थे? जो स्तूपों का निर्माण अशोक ने करवाया था वह किस सामग्री से निर्मित थे? तो वह पत्थर से निर्मित स्तूप थे सारे के सारे। मौर्य काल की जानकारी के स्रोत दीपवंश और महावंश नामक बौद्ध ग्रंथ निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? दीपवंश और महावंश नामक जो बौद्ध ग्रंथ हैं वह किस देश से संबंधित हैं? या श्रीलंका से संबंधित बौद्ध ग्रंथ हैं। अगर आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जाए, दीपवंश और महावंश नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित हैं? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं, दीपवंश और महावंश। अगला प्रश्न है, शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है? शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इन्हें एपिग्राफी कहा जाता है, शिलालेखों के अध्ययन को। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित स्तूप है, प्रसिद्ध सांची स्तूप। अगला प्रश्न है, किसने धर्म विजया या धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी? किस शासक ने धर्म विजय या धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी? तो सम्राट अशोक के द्वारा विकसित नीति थी धार्मिकता द्वारा विजय। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ाया गया था? प्रसिद्ध कलिंग युद्ध, जिस युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ,
और उन्होंने राजपाट छोड़ के सन्यासी जीवन जीना चालू कर दिया। 261 ईसा पूर्व में जो युद्ध लड़ा गया था उड़ीसा के मैदानों में, उस युद्ध को देखते हुए प्रसिद्ध कलिंग युद्ध के दौरान सम्राट अशोक ने सारी चीजें छोड़ दी और उनका हृदय परिवर्तित हो गया था। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्कीर्ण करवाए अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें? सीधा सीधा प्रश्न इतना घुमा के दिया है इन्होंने। सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित शिलालेख थे, उनकी संख्या कितनी थी ये बताना है आपको। तो उनकी संख्या कितनी थी? 14। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? कौटिल्य कौन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इनके द्वारा लिखित पुस्तक है, उसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। यह कोई इकोनॉमी पर लिखित पुस्तक नहीं है, इसको भी याद रखिएगा। यह है राजनीति विज्ञान की पुस्तक है, राजनीति विज्ञान। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र किस पर आधारित पुस्तक है, तो यह राजनीति विज्ञान पर आधारित पुस्तक है। इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया था? अशोक ने धम्म प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया था? धम्म महामात्र पद था, जिन्होंने बौद्ध धर्म के धम्म के प्रचार के लिए निर्मित किया था। अगला प्रश्न है, शुंग राजवंश की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी थी? प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा। अगर पहली राजधानी पूछ लिया जाए, पहली राजधानी, तो पहली क्या थी? सॉरी, पहली थी पुरुषपुर, जो कि वर्तमान में पेशावर जो शहर है पाकिस्तान का, उसी को क्या बोला जाता था उस टाइम पर? पुरुषपुर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है। पेशावर शहर है, उन्हें पुरुषपुर के नाम से जाना जाता था। कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क किस वंश के राजा हुए थे? कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क। कस्य कुषाण, कस्य कनिष्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने प्राचीन भारत में दक्कन में सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया था? सातवाहन साम्राज्य को एक मजबूती किस शासक ने प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतमीपुत्र सतकर्णी, जो कि सातवाहन राजवंश या सातवाहन साम्राज्य के एक प्रतापी राजा हुए थे। किस सातवाहन राजा ने 125 ईस्वी के आसपास सातवाहन क्षेत्र को उसकी पूर्व की महानता में बहाल किया था? उनकी खोए हुए जो गौरव था उसे वापस किया था। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने सातवाहन वंश को एक नई पहचान दी। सातवाहनों के सतकर्णी प्रथम की राजधानी क्या थी? सातवाहन राजवंश के सतकर्णी प्रथम की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठान, या सतकर्णी प्रथम की राजधानी करती थी। गौतमीपुत्र सतकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? जो सातवाहन वंश का शासक था गौतमीपुत्र सतकर्णी। अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरचित किया गया था? अमरावती जो वास्तुकला थी उसे किस वंश के शासकों द्वारा संरचित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन राजवंश द्वारा। अगला प्रश्न है, सातवाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता था? तांबा और चांदी का मिश्रण कहलाता था आपका पोटीन, जिसका उपयोग कौन करता था? सातवाहनों द्वारा उपयोग किया जाता था, सातवाहन वंश के जो शासक थे उनके द्वारा। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? किस मूल के भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के, उनके पूर्वजों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सातवाहन वंश के शासकों द्वारा अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्हें मामल के नाम से जाना जाता है, खालिस्तान राजवंश के शासक थे। नरसिंह वर्मन प्रथम किस राजवंश के शासक हुए थे? तो यह पल्लव वंश के शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम। इन्हें
मोहम्मद पहलवान के नाम से भी जाना जाता था। पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। उन्होंने पल्लव वंश की स्थापना की थी। विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत थे। विजयालय जो शासक थे वह चोल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। वह उससे पहले, वंश की स्थापना से पहले सामंत थे। वह किर्स राजवंश में सामंत थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पल्लवों का। पल्लवों के सामंत हुआ करते थे विजयालय, जिन्होंने बाद में चोल वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये थे आज के 50 प्रश्न। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वहीं कमेंट करें। अगर आपको कोई भी डाउट है या वीडियो क्लास अच्छी लगी हो आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आशा करते हैं आपके लिए इसी तरह कार्य करते रहेंगे। अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है रैपिड जीके विद शिवा के नाम से, इसकी लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यह बिल्कुल फ्री रहेगी आपके लिए PDF, उसे वहाँ से डाउनलोड करके आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं, जो कि 2-5 मिनट में आप वीडियो के बाद ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।